हेलो व्यूअर्स, मैं हूं संजय कुमार मौर्य और आपका मौर्य केमिस्ट्री सॉल्यूशंस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे ठोस पदार्थों के वर्गीकरण के संबंध में चर्चा करूंगा। तो आइए जानते हैं कि ठोस पदार्थों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है और इन पदार्थों के अभिलक्षण क्या होते हैं। ठोस पदार्थों को उनकी प्रकृति के आधार पर दो मुख्य श्रेणियों में विभक्त किया गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। Solids are classified into two types on the basis of nature: crystalline solids and amorphous solids. अब बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोसों की। वे ठोस जिनमें संरचनात्मक इकाइयाँ, चाहे वह अणु हो, चाहे परमाणु हो, चाहे आयन हो, एक निश्चित प्रकार की ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं और इस निश्चित प्रकार की इकाई की लगातार पुनरावृत्ति होती है, तो वे क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। द सब्सटेंस हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन ए डेफिनिट जियोमेट्रिक पैटर्न इन 3-dimensional space आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण एक निश्चित और नियमित व्यवस्था में जुड़े होते हैं। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए डेफिनेट जियोमेट्रिक पैटर्न इनटू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है। दीर्घपरासी व्यवस्था से मतलब है कि एक निश्चित व्यवस्था की संपूर्ण क्रिस्टल जालक में पुनरावृत्ति होती है। The constituent particles are arranged in regular long range order in crystalline solids. क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित होते हैं। Crystalline solids have definite melting points. क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस कहलाते हैं। Crystalline solids are called true solids. क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। The crystalline solids are anisotropic in nature. एनिसोट्रॉपिक और विषमदैशिकता का मतलब है कि घनी क्रिस्टलों के अलावा जो अन्य प्रकार के क्रिस्टलीय संरचनाएं होती हैं, उनके भौतिक गुणधर्म जैसे चालकता है, कठोरता है, तनन सामर्थ्य है, अपवर्तनांक है इत्यादि के मान भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। तो किसी भी क्रिस्टल ठोस का यह गुण जिसमें उसके विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं, विषमदैशिकता या एनिसोट्रॉपी कहलाता है। When any crystalline solids have a physical properties such as conductivity, refractive index, hardness, tensile strength, etc. different in different directions is known as anisotropy. For example, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, पोटेशियम कार्बोनेट है, आयरन है, ऑरिक है, कॉपर है, क्वार्ट्ज है, ये सारे जो हैं क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस अमॉर्फस सॉलिड्स की। वे ठोस जिनमें संरचनात्मक इकाइयाँ एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थित नहीं होती, या कहें जिनमें ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती, अक्रिस्टलीय ठोस या अमॉर्फस सॉलिड्स कहलाते हैं। The substances whose constituent particles are not arranged in any regular arrangement are called amorphous solids. For example, glass, wax, rubber, starch, plastic, etc. ये ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनमें कि निश्चित ज्यामिति नहीं पाई जाती, अतः ये अक्रिस्टलीय ठोस या amorphous solids की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स के अभिलाक्षणिक गुणों के संबंध में। अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामितीय आकृति अनिश्चित होती है। द जियोमेट्रिकल शेप ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स आर इरेग्युलर। अक्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों में लघु परास व्यवस्था पाई जाती है। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन शॉर्ट रेंज ऑर्डर इन एमॉर्फस सॉलिड्स। अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक अनिश्चित होते हैं और इन्हें अतिशीतित द्रव या छद्म ठोस भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें संरचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था द्रवों के समान
होती है। Amorphous solids have indefinite melting points and known as supercooled liquid or pseudo-solids due to the similarities of constituent particles as present in liquids. अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। समदैशिक अर्थात सभी दिशाओं में ये एक समान गुण को प्रदर्शित करते हैं। The amorphous substances have physical properties same in all directions and are called isotropic. तो यह था ठोस पदार्थों का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। अगली स्लाइड में हम बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण के संबंध में।